प्रिय दोस्तों, हम ध्यान मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि ध्यान का शरीर, मन और आसपास के वातावरण के ऊपर कैसे अच्छा प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूं कि यह आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। मेरा इस क्षेत्र में 4 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चौहान है और मैं आपका ध्यान मेडिटेशन के इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूं। पिछले 4 दशकों 4 डिकेड्स से अधिक समय से मैं इस विषय के गहन अध्ययन और व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लीन हूं। मेरा मानना है कि ध्यान केवल एक शौक नहीं, बल्कि चेतना, कॉन्शियसनेस के सच्चे स्वरूप को जानने की एक जीवन शैली है। हमारा केंद्र बिंदु, फोकल पॉइंट, ध्यान की उस असीम शक्ति, इनफिनाइट पावर पर होगा जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक कल्याण, कलेक्टिव वेलबींग का मार्ग प्रशस्त करती है। मेरी इच्छा है कि आप इस प्रस्तुति के माध्यम से ध्यान के वास्तविक सार, ट्रू एसेंस को समझें। एक आंतरिक पुकार, एन इनर कॉलिंग। मेरे लिए ध्यान की यात्रा केवल टेक्निक्स को सीखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह स्वयं को जानने, नोइंग द सेल्फ की एक अदम्य इच्छा, इनडोमिटेबल डिजायर से जन्मी। मैंने देखा है कि कई लोग वर्षों तक अभ्यास करते हैं, लेकिन यदि मूल सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल की समझ ना हो तो वास्तविक परिवर्तन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रह जाता है। यह प्रस्तुति एक प्रामाणिक अनुभव पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आपको ध्यान के उस निर्मल सत्य से जोड़ना है जो जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ध्यान क्या है? भ्रांतियां और सत्य। व्हाट इज मेडिटेशन? मिथ्स एंड ट्रूथ। आम जनता में ध्यान को लेकर कई भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस फैली हुई हैं। बहुत से लोग इसे केवल आंखें बंद करके बैठना, सिटिंग विद क्लोज्ड आईज, या किसी धार्मिक कर्मकांड, रिलीजियस रिचुअल का हिस्सा मानते हैं, जिसके लिए कठोर नियमों, रिजिड रूल्स का पालन करना जरूरी है। ध्यान इन सभी बाहरी आवरणों, एक्सटर्नल कवरिंग्स से परे है। अपने शुद्धतम रूप, प्योरेस्ट फॉर्म में ध्यान एक आंतरिक यात्रा, इनवर्ड जर्नी है। यह स्वयं की चेतना, कॉन्शियसनेस की गहराई को समझने का सीधा मार्ग है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां बाहरी शोर, नॉइज और उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस आपको विचलित नहीं कर पाते। ध्यान की वास्तविक परिभाषा, डेफिनेशन, अवस्था में निहित है, ना कि केवल शारीरिक क्रिया या क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन में। ध्यान की सामान्य धारणाएं, जनरल परसेप्शंस वर्सेस दी एसेंस। अधिकांश लोग मानते हैं कि ध्यान केवल तनाव कम करने का उपकरण, स्ट्रेस रिडक्शन टूल है, या यह किसी विशिष्ट धर्म, स्पेसिफिक रिलीजन से जुड़ी एक पूजा पद्धति, वर्शिप मेथड है। यह धारणा भी प्रचलित है कि इसमें किसी विशेष आसन, स्पेशल पोस्चर में घंटों बैठना अनिवार्य है,
हालांकि ये तत्व सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान की परिपूर्ण परिभाषा, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम की स्थिति है। ध्यान का सच्चा सार अवस्था में है, ना कि किसी कठिन क्रिया, डिफिकल्ट एक्शन में। यह जागरूकता की कला, आर्ट ऑफ अवेयरनेस है, जो हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाने की प्रक्रिया सिखाती है। सभी ध्यान का केंद्रीय विचार, द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल मेडिटेशंस। मेरे गहन अभ्यास, इंटेंसिव प्रैक्टिस से यह सिद्ध हुआ है कि सभी ध्यान की तकनीकें, टेक्निक्स केवल उपकरण, टूल्स मात्र हैं। ये द्वार, गेटवेज हैं, जो आपको आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड में प्रवेश दिलाते हैं। लेकिन ये अंतिम मंजिल, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ध्यान का केंद्रीय विचार किसी एक विधि तक सीमित, लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य स्थिरता, सेंटर्डनेस, मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और गहन कल्याण, प्रोफाउंड वेलबींग का अनुभव करना है। यह आपको स्वयं के केंद्र, सेंटर ऑफ सेल्फ में स्थापित करता है। ध्यान एक अवस्था, मेडिटेशन ए स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ध्यान वास्तव में एक कला, आर्ट है, एक जागरूकता की अवस्था, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जिसे निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस से विकसित किया जाता है। यह बाहरी दुनिया की भागदौड़ से स्वयं को खींचकर सजग, अलर्ट और शांत, काम रहने की अद्भुत क्षमता है। जब आप अपने केंद्र, सेंटर में स्थिर, स्टेबल होते हैं, तो जीवन के बाहरी उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस और समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपको अपनी जड़ से नहीं हिला पाते। यह वही संतुलित अवस्था, बैलेंस्ड स्टेट है, जहां हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और सहज ज्ञान, इंट्यूशन का सर्वोत्तम विकास, ऑप्टिमम डेवलपमेंट होता है। यह सिर्फ एक आरामदायक क्षण नहीं है, बल्कि चेतन रूप, कॉन्शियस फॉर्म से जीवन जीने का एक तरीका है। ध्यान के मूल घटक, बेसिक कंपोनेंट्स, दी फाउंडेशन। ध्यान के अभ्यास को शुरू करने के लिए कुछ आधारभूत घटक, फंडामेंटल कंपोनेंट्स आवश्यक हैं, जो सभी ध्यान पद्धतियों, मेडिटेशन मेथड्स की नींव, फाउंडेशन है। सबसे पहले उचित आसन, प्रॉपर पोस्चर है, जो शरीर को स्थिर, स्टेबल और मन को तैयार, रेडी रखता है। दूसरा, श्वास जागरूकता, ब्रीथ अवेयरनेस, जो मन को वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट से बांध कर रखती है। इन घटकों का नियमित समावेश, रेगुलर इंक्लूजन ही आपको गहरी शांति, डीप पीस की ओर ले जाता है। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, प्रोसेस है, जहां आप पहले शरीर को शांत करते हैं, फिर श्वास को और अंत में मन को। आसन की शक्ति, दी पावर ऑफ पोस्चर। उचित आसन, प्रॉपर पोस्चर केवल बैठने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट को भी दर्शाता है। जब हमारी रीढ़ सीधी, स्ट्रेट और शरीर शीतल, रिलैक्स्ड होता है, तो ऊर्जा मुक्त रूप, फ्रीली से प्रवाहित होती है। यह शरीर को स्थिर, स्टेबल रखता है, जिससे आप लंबे समय
लॉन्गर ड्यूरेशन तक आराम से बैठ सकते हैं और मन की अस्थिरता, रेस्टलेसनेस कम होती है। एक स्थिर आसन, स्टेबल पोस्चर हमें जागरूक, अलर्ट रखता है और हमें नींद में जाने से बचाता है। इसलिए ध्यान में बैठने से पहले शरीर के आरामदायक, कंफर्टेबल और संतुलित, बैलेंस्ड होने पर ध्यान दें। श्वास जागरूकता, हमारा एंकर, ब्रीथ अवेयरनेस, आवर एंकर। श्वास हमारे शरीर और मन के बीच का सबसे सीधा और तात्कालिक संबंध, डायरेक्ट एंड इमीडिएट कनेक्शन है। ध्यान में हम श्वास को जानबूझकर डेलिब्रेटली बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि केवल उसे देखने, ऑब्जर्विंग की आवश्यकता होती है। जैसी वह है वैसे ही। श्वास पर ध्यान केंद्रित, फोकसिंग अटेंशन करने से मन की अस्थिरता, रेस्टलेसनेस कम होती है और यह वर्तमान में टिकने के लिए एक एंकर का काम करता है। यह एक प्राकृतिक लय, नेचुरल रिदम है जो हमें शांत करती है। मन की सजगता, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, विटनेसिंग थॉट्स। मन की सजगता, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन ध्यान का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रूशियल घटक है। इसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय, जजमेंट या प्रतिक्रिया, रिएक्शन के दूर से देखते हैं। इसका अर्थ है कि हम विचारों से बंधे नहीं रहते, बल्कि उन्हें बादलों की तरह आते जाते देखते हैं। यह अभ्यास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वह जागरूकता, अवेयरनेस हैं जो इन विचारों को देखती है, और यह दूरी ही हमें आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम देती है। माइंडफुलनेस, सजगता, माइंडफुलनेस, अलर्टनेस इन द प्रेजेंट। माइंडफुलनेस का शाब्दिक अर्थ है सजगता, अलर्टनेस या पूर्ण उपस्थिति, फुल प्रेजेंस। यह हमें जीवन के हर क्षण, मोमेंट में जागरूक, अवेयर रहना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अतीत के पश्चाताप, रिग्रेट्स और भविष्य की अत्यधिक चिंता, एक्सेसिव एंग्जाइटी से मुक्त करता है। जब मन पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित होता है तो वह शांत, काम और स्पष्ट, क्लियर रूप से कार्य करता है। यह केवल ध्यान सत्र तक ही सीमित, लिमिटेड नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन, डेली लाइफ की गतिविधियों जैसे भोजन करना या चलना में भी पूरी तरह से उपस्थित, फुल्ली प्रेजेंट रहना सिखाता है। शरीर और मन का विश्राम, डीप रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। ध्यान के अभ्यास से पहले गहरी विश्राम, डीप रिलैक्सेशन की अवस्था प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर में जमे हुए तनाव, एक्युमुलेटेड स्ट्रेस और ऊर्जा ब्लॉकेज, एनर्जी ब्लॉकेजेस को मुक्त करती है। इस प्रक्रिया में आप धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ने और मन को शांत अवस्था में आने की अनुमति देते हैं। जब शरीर पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स्ड होता है, तो मन भी अपनी सहज प्रकृति, नेचुरल टेंडेंसी से शांति की ओर मुड़ता है। यह विश्राम ही ध्यान की गहरी परतों, डीपर लेयर्स में प्रवेश करने का पहला कदम है। यांत्रिक पुनरावृत्ति की चुनौती, द चैलेंज ऑफ मैकेनिकल रिपीटिशन। मेरे अवलोकन में कई साधक वर्षों तक ध्यान की टेक्निक्स का केवल यांत्रिक पुनरावृत्ति
मैकेनिकल रिपीटिशन करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि घंटों बैठना ही पर्याप्त है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन, रियल ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलता। ऐसा तब होता है जब अभ्यास बिना समझ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के किया जाता है। ध्यान कोई औपचारिक अभ्यास, फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक चेतन खोज, कॉन्शियस एक्सप्लोरेशन है। इसमें अंधा पालन, ब्लाइंड एडहेरेंस नहीं, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस चाहिए। विजुअलाइजेशन और कल्पनाएं। विजुअलाइजेशन एंड इमेजरी एज टूल्स। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, इमेजरी, ध्यान के अभ्यास में मन को केंद्रित, फोकस द माइंड करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण, टूल है। यह हमें सकारात्मक भावनाओं, पॉजिटिव इमोशंस जैसे शांति, प्रेम या साहस को विकसित, डेवलप करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अपने आप को प्रकाश के घेरे, सर्कल ऑफ लाइट में देखना, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि कल्पना, इमेजरी केवल एक सहायक टूल, असिस्टिंग टूल है। हमें टूल को ही मंजिल, डेस्टिनेशन नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग स्पष्टता, क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। बुद्धिमत्ता का विकास, कल्टीवेटिंग इनर इंटेलिजेंस। ध्यान का सर्वोच्च उद्देश्य, हाईएस्ट पर्पस, केवल शांत होना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को विकसित करना है। यह वह आंतरिक बुद्धिमत्ता है जो हमें मन की गहरी संरचना, डीपर स्ट्रक्चर को भेदने, पेनिट्रेट और समझने में मदद करती है। यह हमें बाहरी सूचना, इंफॉर्मेशन पर निर्भर रहने की बजाय सहज ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करना सिखाती है। यह चेतन खोज, कॉन्शियस एक्सप्लोरेशन, हमें अपने अस्तित्व के मूल, वेरी कोर ऑफ वंस बीइंग तक ले जाती है। यहीं से हम जीवन को एक नई दृष्टि, न्यू पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं, जहां स्पष्टता, क्लैरिटी और सत्य, ट्रुथ हावी होते हैं। करुणा का अपरिहार्य परिणाम, कंपैशन द इंडिस्पेंसेबल रिजल्ट। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को गहराई से समझते हैं, तो करुणा का विकास अपने आप होने लगता है। यह ध्यान का एक अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल और प्राकृतिक परिणाम, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। आप दूसरों के दुख, सफरिंग को महसूस करने लगते हैं, जिससे मन से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के भाव विलुप्त हो जाते हैं। यह आंतरिक शांति, इनर पीस, आपको सार्वभौमिक प्रेम, यूनिवर्सल लव और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की ओर प्रेरित करती है। सार्वभौमिक जुड़ाव, यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस। सच्चा ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम सब एक अखंड इकाई, सिंगल होल का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड हैं। यह दृष्टि हमें केवल व्यक्तिगत कल्याण, पर्सनल वेलबींग तक सीमित नहीं रखती, बल्कि विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सामूहिक कल्याण, कलेक्टिव वेलबींग के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। यदि ध्यान हमें विभाजन और अलगाव का एहसास कराता है, तो इसका सच्चा उद्देश्य अधूरा रहता है। यह हमें एकता, यूनिटी और समग्रता, होलनेस की भावना से जोड़ता है।
सम्मोहन की भूमिका, द रोल ऑफ हिप्नोसिस इन इनर वर्क। सम्मोहन हिप्नोसिस जैसे केंद्रित ध्यान, फोकस्ड अटेंशन के उपकरण इस यात्रा में सहायक हो सकते हैं। सम्मोहन हमें अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने और कुछ गहरी रुकावटों, डीप ब्लॉकेजेस को दूर करने में मदद करता है जो ध्यान में बाधा, हिंड्रेंस डालते हैं। यह मन को ग्रहणशील, रिसेप्टिव बनाता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सम्मोहन एक टेक्निक है। ध्यान इन तकनीकों से कहीं आगे, फार बियॉन्ड है। यह एक जागरूकता, अवेयरनेस की अवस्था है जो समग्र कल्याण, होलिस्टिक वेलबींग के रूप में फलित होती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान का प्रभाव, अफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। ध्यान के अभ्यास से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व सकारात्मक प्रभाव, फिनोमिनल पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। यह रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को विनियमित, रेगुलेट करने में सहायक है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से अनिद्रा जैसी समस्या में कमी आती है और शरीर गहरी शांति, डीप पीस की स्थिति में अधिक तेजी से स्वस्थ, हील होता है, क्योंकि यह सब उपचार सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया को सक्रिय, एक्टिवेट्स करता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। मानसिक स्तर पर ध्यान हमारी एकाग्रता और स्मृति शक्ति, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। साथ ही ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन में सुधार करता है। यह मन को अत्यधिक उत्तेजना, ओवर स्टिमुलेशन से बचाता है और भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ध्यान विचारों की गति, स्पीड ऑफ थॉट्स को धीमा करता है, जिससे हमें अपने निर्णयों, डिसीजंस में अधिक स्पष्टता, क्लैरिटी और तटस्थता, न्यूट्रलिटी मिलती है। भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अफेक्ट ऑन इमोशनल हेल्थ। नियमित ध्यान तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स के स्तर को कम करके चिंता, एंग्जाइटी और अवसाद, डिप्रेशन में कमी लाता है। यह हमें भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस प्रदान करता है, यानी जीवन की चुनौतियों, चैलेंजेस और कठिनाइयों, डिफिकल्टीज का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होती है। हम अपनी भावनाओं को दबाने, सप्रेसिंग की बजाय उन्हें जागरूकता, अवेयरनेस के साथ समझना, अंडरस्टैंडिंग और स्वीकारना, एक्सेप्टिंग सीखते हैं, जिससे हम उनके गुलाम बनने से बचते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन सोशल हेल्थ। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम बाहरी दुनिया के साथ अधिक दयालुता, काइंडनेस और सहानुभूति, एम्पैथी से जुड़ते हैं। ध्यान हमें दूसरों के दुखों और दृष्टिकोणों, पर्सपेक्टिव्स को समझने की शक्ति देता है, जिससे हमारे पारिवारिक और सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप्स अधिक सौहार्दपूर्ण, हार्मोनियस बनते हैं। एक शांत और केंद्रित, काम एंड सेंटर्ड व्यक्ति अपने आसपास के माहौल में भी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। तनाव हार्मोन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्ट्रेस हार्मोन्स। वैज्ञानिक रूप से ध्यान का अभ्यास कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स के उत्पादन को काफी हद तक सिग्निफिकेंटली कम करता है। कोर्टिसोल का उच्च स्तर कई स्वास्थ्य समस्याओं, हेल्थ इश्यूज जैसे वजन बढ़ना, वेट गेन और कमजोर प्रतिरक्षा
वीक इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। ध्यान पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसे आराम और पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रणाली भी कहा जाता है, जिससे शरीर स्वाभाविक रूप से गहरे विश्राम, डीप रेस्ट की स्थिति में चला जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान की मान्यता, साइंटिफिक वैलिडेशन, ब्रेन रीशेपिंग। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च ने ध्यान के प्रमाणित लाभों, प्रूवन बेनिफिट्स को पूरी तरह से स्वीकार किया है। मस्तिष्क इमेजिंग अध्ययन, ब्रेन इमेजिंग स्टडीज जैसे एफएमआरआई से पता चला है कि ध्यान मस्तिष्क के तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवेज को नया रूप देता है। यह विशेष रूप से अमाइगडाला की अति गतिविधि, ओवर एक्टिविटी को कम करता है, जो भय, फियर और चिंता, एंग्जाइटी को नियंत्रित करता है, जिससे भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस में स्थायी, परमानेंट वृद्धि होती है। धार्मिक बनाम धर्मनिरपेक्ष ध्यान, रिलीजियस वर्सेस सेकुलर मेडिटेशन। ध्यान को धार्मिक, रिलीजियस संदर्भ में मंत्रों, प्रार्थना और आध्यात्मिक मुक्ति, स्पिरिचुअल लिबरेशन के लक्ष्य के साथ अभ्यास किया जाता है। वहीं धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर ध्यान विश्राम, रिलैक्सेशन, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर केंद्रित होता है। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि ध्यान का मूल सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल, किसी भी धर्म या विश्वास के आवरण, कवरिंग से परे है। इसका सार जागरूकता, अवेयरनेस और चेतन उपस्थिति, कॉन्शियस प्रेजेंस में है। व्यवसायीकरण की चुनौती, द चैलेंज ऑफ कमर्शियलाइजेशन। वर्तमान युग में ध्यान का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है और विभिन्न संस्थान अपनी पद्धतियों को श्रेष्ठ, सुपीरियर बताने की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में लगे हैं। यह ध्यान के सच्चे सार, ट्रू एसेंस को क्षीण करता है और विभाजन, डिवीजन पैदा करता है। ध्यान कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा जाए। यह एक पवित्र अभ्यास है जो जीवन को समृद्ध करता है। हमें इस व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को चुनौती देनी होगी। वातावरण और सामूहिक आत्मा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड कलेक्टिव सोल। ध्यान का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित, लिमिटेड नहीं रहता। जब कई लोग जागरूकता, अवेयरनेस के साथ अभ्यास करते हैं तो यह सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। यह हमें प्रकृति और वातावरण, एनवायरनमेंट के प्रति अधिक जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्योंकि हम सार्वभौमिक जुड़ाव, यूनिवर्सल इंटरकनेक्टेडनेस महसूस करते हैं। यही सामूहिक शांति, कलेक्टिव पीस, पृथ्वी पर स्थायी शांति, लास्टिंग पीस स्थापित करने की नींव है। अभ्यास कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट द प्रैक्टिस। ध्यान की शुरुआत करना सरल है। किसी भी शांत जगह पर आरामदायक आसन, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें। शुरुआत में केवल 5 से 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स का समय निर्धारित करें और नियमितता, रेगुलरिटी बनाए रखें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और जब मन भटके तो उसे शांति से वापस श्वास पर ले आएं। याद रखें, उत्सुकता, ईगरनेस से नहीं, बल्कि शांति, पीस
और समझ अंडरस्टैंडिंग के साथ अभ्यास करें। पूर्णता परफेक्शन की चिंता ना करें, बस जागरूक अवेयर बने रहने का प्रयास करें। सच्ची गुरुता, ट्रू मास्टरी। ध्यान में सच्ची गुरुता, ट्रू मास्टरी किसी कठिन तकनीक, डिफिकल्ट टेक्निक में महारत हासिल करना नहीं है। यह जीवन के हर पल में शांत, काम, स्पष्ट, क्लियर और जागरूक अवेयर रहने की क्षमता है। गुरुता तब आती है जब ध्यान, मेडिटेशन और जीवन, लाइफ अलग अलग नहीं रह जाती, बल्कि एक ही प्रवाह, फ्लो बन जाते हैं। यह प्रेम, लव और करुणा, कंपैशन के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, ना कि भय, फियर या आक्रोश, एग्रेशन के साथ। धन्यवाद और आह्वान, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। ध्यान का सच्चा उद्देश्य जागरूकता, अवेयरनेस के साथ जीना, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस को विकसित करना और करुणा, कंपैशन को अपने जीवन और दुनिया में फैलाना है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप इस आंतरिक यात्रा, इनवर्ड जर्नी को पूरी निष्ठा, फुल सिंसियरिटी और गहरी समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करें। आइए हम सब मिलकर ध्यान को केवल व्यक्तिगत पर्सनल नहीं, बल्कि मानवता के सामूहिक कल्याण, कलेक्टिव वेल बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए एक जीवन पद्धति, वे ऑफ लाइफ बनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।